हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। राकेश यादव सर का जो बुक डिस्कस करे इसमें कंप्लीट क्या क्या हो गया पहले बताता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। उसके अलावे हम इसमें केमिस्ट्री कंप्लीट होने ही वाला है। इसके बाद फिजिक्स का कुछ बचा हुआ है, तो 5 इम्पॉर्टेंट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। इसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आप एनसीईआरटी जोन को सपोर्ट करते हो यहाँ पे, या तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो सिंपल नंबर पे, या आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ओजोन होल। ओजोन होल इज कॉज्ड बाय केमिकल्स लाइक। ओजोन होल सबसे पहले समझते हैं ओजोन लेयर है कहाँ पे। वहां पे ओजोन में एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करता हूँ। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले समझिए। O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। क्लियर? ओजोन लेयर होती कहाँ पे? जैसे कि आप लोग को पता है एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर है। ये याद रखिए। स्ट्रेटोस्फेयर में ही एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों फायदेमंद है? होता क्या है कि सन से जो रेज आती है उसमें से जो यूवी रेज होती है, यूवी रेज को क्या करता है ओजोन रोकता है और रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर ओजोन लेयर ना हो, ओजोन लेयर ना हो तो यूवी रेज सीधा सीधा हमारे कांटेक्ट में आएगा और हमें स्किन कैंसर कर सकता है। क्लियर? इसलिए ओजोन लेयर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ओजोन लेयर में जब ओजोन लेयर बहुत सारा ओजोन डिप्लेक्ट हो रहे थे। डिप्लेक्ट देखो, होल का मतलब ऐसा नहीं कि छेद हो गया। जो उसका ऊंचाई था, मतलब जो उसका विड्थ था, जो चौड़ाई था, वो डिक्रीज हो रहा था। जैसे मान लो ये डिक्रीज हो रहा है, ये ऊपर से डिक्रीज होगा ना, ज़्यादातर ऐसे डिक्रीज होगा। तो थोड़ा जैसे मान लो ये ओजोन लेयर है पूरा ऐसे, कहीं कहीं पे पूरा पतला हो गया ऐसे। ठीक है ना? इसी को आप ओजोन होल बोलते हैं। किसके कारण होता है याद रख लीजिए। मेन कारण है जो जिस भी, ध्यान देना, जिस भी कंपाउंड में क्लोरीन फ्लोरीन हो ना, क्लोरीन फ्लोरीन हो या कोई भी हेलोजेंस हो, इंपॉर्टेंट मेनली क्या होता है क्लोरीन फ्लोरीन, ये ओजोन को डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो आप देखो इसमें से मेजॉरिटी कौन है? क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर क्या आ जाएगा? C आंसर हो जाएगा। क्लियर? कंप्लीट हुआ ना? समझ में आया ना? कोई भी जिसमें भी क्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन फ्लोरीन या कोई भी हेलोजेंस। ठीक है, क्लियर है ना इतना? तो आप बोलोगे फिर हम इसका यूज ही क्यों करते हैं और कौन सा प्रोटोकॉल था जिसके बाद हमने इसको बंद किया? देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या ऐसे देखो जिस कंपाउंड में जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इस सब का यूज होता है रेफ्रिजरेंट में, या जो एरोसेल प्रोपेलेंट होते हैं ना उसमें यूज होता है, एज ए कूलेंट यूज होता है। तो इन सब का यूज है, तो हम इन सब जगह पे कोई और कंपाउंड यूज कर लेंगे ताकि हमारा क्या होना जाए, हमारा ओजोन लेयर बच जाए। ठीक है ना? ओजोन लेयर सीधा क्या करेगा? हमें अटैक करेगा। होता क्या है एक्चुअली, O3 जो क्लोरीन या फ्लोरीन होता है ना, O3 को ब्रेक कर देता है O2 में और एक नेसेंट O में। ये बहुत खतरनाक होता है, हो जाता है। ठीक है ना? और धीरे धीरे O3 खत्म होते जाता है। ठीक। और मेन ये क्या है, एक क्लोरीन, ऐसा नहीं कि एक क्लोरीन सिर्फ एक ओजोन को ब्रेक करेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार अगर क्लोरीन घुस गया ना तो वो बहुत समय तक खत्म ही नहीं होता। क्लियर? और जो प्रोटोकॉल है, फेमस प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके बाद हमने प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? एक कानून बनाना, जिस कानून के बाद हमने देखा है कि कैसे ओजोन को क्या खत्म करे, क्या 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 यूज नहीं करना है ताकि ओजोन लेयर को बचा सके। और सबसे ज्यादा ओजोन होल कहाँ पे पता चलता है? अंटार्कटिका पे पता चलता है। क्लियर? अंटार्कटिका पे। ये भी क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे 5-7 क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइजनस गैस एक्सीडेंटली रिलीज इन द भोपाल गैस ट्रेजरी। ये कौन सा गैस है? मिथाइल आइसोसाइनेट है। मिथाइल आइसोसाइनेट फॉर्मूला देख लेते हैं। मिथाइल, या तो MIC बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फॉर्मूला है CH3NCO, ये है फॉर्मूला।
मिथाइल आइसोसाइनेट। तो कई सारे एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, कई सारे एग्जाम्पल है जो जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एक ग्रेट स्मोग आया था। ग्रेट स्मोग, स्मोक का मतलब होता है फॉग प्लस स्मोक। ये कहाँ पे आया था? ये आया था लंदन में, आया था 1952। ये भी, इस पे भी क्वेश्चन है, यहाँ ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया है, एक एक जो एक आपसे सिंपल पूछ होता है, एक और आया था चेरनोबाइल। चेरनोबाइल ये 1896 में आया था, और सॉरी 1986 में। और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट का प्रॉब्लम आया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट में आया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, 2-3 है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, पॉइजनस गैस मीथेन आइसोसाइन। मीथेन को हम मार्स गैस बोलते हैं, मार्स गैस। क्लियर। नाइट्रस ऑक्साइड तो आपको पता ही है, लाफिंग गैस, और इसका यूज एनेस्थीसिया वगैरह बनाने में होता है। क्लियर, 2-3 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। Which of the following gases is produced due to the incomplete combustion of coal? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल, इससे क्या बनता है? इससे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट मतलब कि देखो, कार्बन एक तरफ है, वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग तो लगा, लेकिन इनकम्प्लीट हुआ कंबशन, तो इससे बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बता क्यों? इनकम्प्लीट, कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, इनकम्प्लीट हुआ था कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। अब होता कहाँ पे है? जैसे जो डीजल या पेट्रोल के ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, उससे निकलता है CO। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का और एक और चीज यहाँ पे याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा, मतलब जो हेमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ज़्यादा होती है। हेमोग्लोबिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और इधर ऑक्सीजन है, तो हेमोग्लोबिन दौड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैच हो जाएगा। समझ में आया ना? ये इंपॉर्टेंट है कि एफिनिटी हेमोग्लोबिन की किसके तरफ अट्रैक्ट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ। याद रखिएगा। Which of the following is not a ग्रीन हाउस गैस? 2 और ऑप्शन बताता हूँ। एक है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड ले लो, N2O। तो इसमें से बताना ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है। तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे, देखो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर बात की जाए कैपेसिटी की, कि जैसे एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड और एक मॉलिक्यूल है नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के गुना में 300 गुना क्या कर सकता है? ज़्यादा गर्म कर सकता है। तो समझे ना, ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सी ग्रीन हाउस गैस नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। क्लियर। ग्रीन हाउस गैस के बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं एक CO2, CH4, N2O, और भी एग्जाम्पल जैसे CCl3F, और भी बताऊंगा एग्जाम्पल में, और बताता चलूँगा, लेकिन अभी इतना रहते थे। ठीक है ना। इवन जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये आपको ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इवन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है। अगर बात करें कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा इसमें प्रेजेंट है, इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। गैस की बात करें, वाटर वेपर वैसे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन ये कोई केमिकल नहीं है ना। ठीक है, चलिए 5 तक हो गया। 6 नंबर है हेमोग्लोबिन हैज हाईएस्ट एफिनिटी विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने बताया था ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है वो। कौन? कार्बन हेमोग्लोबिन। ये याद रखना है। हेमोग्लोबिन के बारे में कई चीज़ें हमें याद रखना है। जैसे आपने एक सुना होगा प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में 2 चीज़ होता है, एक होता है नाइट्रोजन और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने सुना होगा सिगरेट। सिगरेट क्यों खतरनाक होता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ निकोटीन उसमें होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और निकोटीन होता है सिगरेट में। कार्बन मोनोऑक्साइड पता है, क्योंकि आपको पता है पूरी तरह कंप्लीट तो जला नहीं, ये सफोकेशन करवा देता है।
सफोकेशन, ऐसा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, सफोकेशन। क्लियर, इतना याद रख सकते हो ना कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। चलिए, तो आंसर हमें पता चल गया। एक चीज और बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हेमोग्लोबिन अटैच हो गया और एक अब दूसरा ले लेते हैं, एक अगर हेमोग्लोबिन के साथ O2 अटैच हुआ तो ये 300 गुना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने बोला ना कि अगर हेमोग्लोबिन के पास 2 ऑप्शन दे तो ये इसके तरफ दौड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मिनरल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाटर इज नोन और एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी। मिनरल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, स्प्रिंग वाटर या बॉइल्ड वाटर। इसमें जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, जो क्योंकि ये जो डिस्टिलेशन होता है ना, यही प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी को दूर करने का। एक चीज हमने और देखा था कि एक तो क्लोरीन और एक KMNO3 KMNO2, इन दोनों का क्या काम है, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करना। क्लियर है ना, इसका भी काम है वाटर को डिसइंफेक्टेंट करना। ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। व्हिच रे कैन कॉज स्किन कैंसर, ऑब्वियसली हमें पता है यूवी रेज। क्यों, और प्रॉब्लम ज़्यादा कब इकट्ठा हो जाता है, जब हम ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ओजोन लेयर। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ओजोन लेयर रिकवर कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम जो यूज करना छोड़ दिए, CFC, HCFC, इन सबको यूज करना छोड़ दिए, तो जो ओजोन लेयर है ना, नेचर का पता है यही बहुत खासियत होती है कि अपने आप को किसी की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप रिकवर कर लेते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस और अ गैस व्हिच कैन डिप्लेक्ट द ओजोन लेयर। देखो, मेजॉरिटी ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस भी है और ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करता है। देखो, कोई ऐसा गैस होता है जो ओजोन लेयर को कम डिप्लेक्ट करता है, लेकिन करता जरूर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, तो आप समझ लो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन लेयर को डिप्लेशन। ग्रीन हाउस गैस के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक CO2, CH4, O3, N2O, उसके अलावे और भी है। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट, ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करने वाले में देखो याद कैसे करना है कि ओजोन लेयर को जब डिप्लेक्ट करता है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन होता है। तो अब पहला तो यही ऑप्शन है कि छांटते हैं, इसमें कौन में है, इसमें कौन में है, इसमें और इसमें, लेकिन इसमें क्लोरीन है तो ये ज़्यादा करेगा। ठीक है ना, ये और करता भी यही है, CCl3F। ठीक है ना, क्योंकि इसमें F भी है और Cl भी है ना। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेओन्स। देखो, फ्रेओन जो होते हैं ना, उसके कई सारे टाइप है। जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होते हैं या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होते हैं, वो सारे फ्रेओन ही होते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल होता है, जैसे CCl2F2 12 इसके आगे रखा तो इसको फ्रेओन 12 बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। फ्रेओन आप मतलब ये नहीं समझ लेना कि बस एक इसका फॉर्मूला है, नहीं, बहुत सारे फ्रेओन्स होते हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, वो सारे फ्रेओन्स है। कहाँ यूज होता है, रेफ्रिजरेंट में, एरोसोल प्रोपालेंट में, कूलेंट में, इन सब जगह यूज होता है। और हमने हटाया कैसे, हमने ओजोन लेयर के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया और हमने हटा दिया। ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। कौन सा सबसे ज्यादा है ये बताना है आपको, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन दिखाता हूँ। इथेन है, फॉर्मूला क्या होता है इथेन का, C2H6। मीथेन का CH4। प्रोपेन का क्या होता है 3, C3H8। आपको पता है ना फॉर्मूला, CnH2n+2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसमें मेजॉरिटी परसेंटेज कौन है सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड। 60% से ज्यादा टोटल ग्रीन हाउस गैस में से 60% से ज्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल जाएंगे, 60% से ज्यादा। क्लियर है, समझ में आना। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, उसके बाद आपको मिलेगा मीथेन 20% के आसपास, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस और
गैस और ओजोन को डिप्लेक्ट भी करता है। तो मैंने बताया ना कि जो मेजॉरिटी होंगे वो ग्रीन हाउस गैस भी होंगे और डिप्लेक्ट भी करेगा, ये CO2। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। यहाँ भी आप बता सकते हो कि ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट भी करता है। कौन होगा बताइए? मीथेन, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन। कितने बार आए? जो ग्रीन हाउस गैस है, और ये O3 भी है। देखो इसमें क्योंकि बाकी ऑप्शन ही है नहीं, तो ये मैंने इसमें सबसे प्रोबेबल लगाया, ठीक है ना, क्योंकि O3 भी एक यो गैस है। देखो O3 दो टाइप के होते हैं, एक हम बोलते हैं गुड ओजोन। ओजोन अगर ओजोन लेयर के पास है तो ठीक है, लेकिन ओजोन अगर हमारे ट्रोपोस्फेयर के पास है, सबसे नीचे लेयर है, तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following the greenhouse gas also deflect the ozone layer? आप इसमें बताइए कौन सा फॉर्मूला है ज़्यादा? क्लोरोफ्लोरो इसमें आ गया, निकेल। अब आप खुद ही बता दोगे भाई, देखो ना मैंने बताया, जहाँ भी आपको क्लोरो और फ्लोरो दोनों मिल जाए, जहाँ पे अब देखो ये आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी क्लोरो है, लेकिन यहाँ पे क्लोरो और फ्लोरो भी है, क्लोरीन भी और फ्लोरीन भी, तो ये ज़्यादा पोटेंट होगा ना, ज़्यादा सही होगा ना, मतलब ज़्यादा बेकार होगा। Which of the following is a ग्रीन हाउस गैस? ये कई क्वेश्चन एक ही टाइप के पूछा गया, ये है CHCl2F। डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ध्यान देना, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन का नाम क्या है? मैंने बताया था ना, फ्रेऑन्स होते हैं सबके नाम। क्लोरोफ्लोरो मतलब ये क्या है? डाइक्लोरो, डाइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो देखो फ्रेऑन्स मैंने इसलिए बताया ना कि जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनसे जो भी कंपाउंड बने होते हैं, इनको मिक्स करके सबको हम फ्रेऑन्स बोल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। गैलेना, जिप्सम, बोरैक्स तो हमने कई बार कर लिया, पिछले ही चैप्टर में हमने किया है, तो ये आप देख लेना कि आप याद है कि नहीं। बस एक कमेंट सेक्शन में बता देना, इनमें से जो 3 मैंने दिखाया था उसमें से किसका डिहाइड्रेशन करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है, बता देना। देखो इसमें मैंने बताऊंगी ये N2O है और ये इसमें ये है, सिंपली आप समझ लें। यहाँ पे देखो एयर में मैक्सिमम प्रोपोर्शन किस इनर्ट गैस का होता है? अब देखो सबसे पहले कौन, सबसे ज़्यादा कौन होता है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, थर्ड ऑर्गन ही होता है। ऑर्गन एक इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब भाई उसके जो आउटर में, जो आउटर ऑर्बिट में जो जितना होना चाहिए उतना ऑलरेडी है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देना है, नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। मीथेन एन एयर पॉल्यूटेंट, मीथेन एक एयर पॉल्यूटेंट है, इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर, कैसे प्रोड्यूस होता है मीथेन, कैसे प्रोड्यूस होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीथेन को हम मार्स गैस बोलते हैं, मार्स गैस। जहाँ पे जैसे मान लो जो राइस का पैडी फसल होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होता है, और कभी कभी मीथेन इतना ज़्यादा ज़मीन के अंदर प्रोड्यूस हो गया तो ज़मीन को भी कोलैप्स करवा देता है, ज़मीन को ऊपर हटा देता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। और मीथेन का फॉर्मूला तो हम सबको पता है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला सिंपल हाइड्रोकार्बन है, और ये एयर में कब रिलीज होता है? जब, ध्यान देना, ऑर्गेनिक मैटर, ध्यान देना, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कोई प्लांट है या कुछ भी, ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन होता है। कहाँ पे? सॉइल में, ध्यान देना, सॉइल में या वाटर में या सेडिमेंट्स में डीकम्पोजिशन होता है। ध्यान देना, ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन होता है। कौन सा डीकम्पोजिशन भाई? एनाएरोबिक, मतलब कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो ये क्या होता है? मीथेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इन रिवर इज क्लोज टू, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितने परसेंटेज होते हैं जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं रिवर में? ये बताना है कितने प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं 5 ppm, 3 to 5 ppm होता है, पता है, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा है मतलब तो 5 हमने कर लिया, इससे ज़्यादा है 3 से 5 ppm से ज़्यादा, इसका मतलब वाटर तो गया, पॉल्यूशन के कगार पे है।
सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ, देखो सिंपल है, एक होते हैं लाइकेन। लाइकेन किस किस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? एल्गी और फंगाई का। लाइकेन किस किस का सिम्बायोटिक रिलेशन? एल्गी और फंगाई का। लाइकेन का यूज किया जाता है, आपको पता है, एसिड को, जैसे एक हमने देखा था बार, मतलब कि ब्लू लिटमस, जो लिटमस पेपर बनता है वो लाइकेन से बनता है, ये याद रखिएगा। तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो लाइकेन का यूज किया जाता है, आपको पता है। और लाइकेन इवन अगर कहीं पे एयर में, ध्यान देना, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, तो वहाँ पे लाइकेन जम आ ही नहीं सकता। तो लाइकेन को दुश्मनी है SO2 से, तो आप लाइकेन को बोल सकते हो भाई आप तो इन्वायरमेंट को इंडिकेट कर सकते हो, क्योंकि आप जहाँ पे SO2 देखते हो वहाँ पे भाग जाते हो, समझ में ना, इसलिए इसको इंडिकेटिव बोल सकते हो एलिमेंट या स्पेसीज, ठीक है ना, लाइकेन्स। क्लियर है? चलिए 25 एटलीस्ट कर लेते हैं इसमें। व्हाट डज BOD, सबसे पहले समझिए BOD 5 तो छोड़िए, BOD का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। भाई ऑक्सीजन डिमांड क्यों? सिंपल समझिए, एक वाटर बॉडी है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट आ गया, पॉल्यूटेंट आ गया। अब यहाँ पे जो इस पानी में बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया उसका क्या काम है भाई? पॉल्यूटेंट को कैसे न कैसे करके डीकम्पोज करके पॉल्यूटेंट को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बैक्टीरिया शांति से ऐसा नहीं कि सिर्फ ख़त्म कर लेगा, क्योंकि बैक्टीरिया सोचेगा यार इतने तो हम खुद से ख़त्म नहीं कर सकते, यानी हम अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट ख़त्म होगा। लेकिन 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 बैक्टीरिया उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को एक्वायर करेगा, इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि भाई कितना ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, कितना ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, ताकि वो जो वेस्ट है, जो पॉल्यूटेंट है, उसको डीकम्पोज कर सके। तो आप बोलोगे तो इसमें नुकसान क्या है? भाई नुकसान है, क्योंकि सारा बैक्टीरिया सारा ऑक्सीजन ले लेगा तो मछली क्या करेगा? ढोलक बजाएगा? नहीं, मछली को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, या जो भी स्पेसीज रहते हैं पानी में उसको ऑक्सीजन चाहिए ना, तो पानी में मिक्स ऑक्सीजन चाहिए। तो भाई अगर पॉल्यूटेंट ज़्यादा हो गया पानी में, वाटर बॉडी में, तो उसके कारण वहाँ पे जो जीव जंतु होंगे वो मरने लगेंगे। देखना क्या लिंकेज है, कैसे लिंकेज है, कैसे मरने लगते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया असक्षम हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि लिमिटेड ऑक्सीजन है ना पानी में घुला हुआ। तो जैसे बैक्टीरिया सारा ले लेता है तो ये तो ले ही नहीं पाता है, मछली वगैरह ले ही नहीं पाता, तो मछली ही मर जाता है। तो इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। 5 दिन में कितना है? क्योंकि मान लो 5 दिन में वेस्ट को ख़त्म करना है। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ऑब्वियसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हिच गैस कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस? सबसे ज़्यादा कौन है ये बताना है आपको, सबसे ज़्यादा कौन है ग्रीन हाउस गैस? ये है एक्चुअली वाटर वेपर। देखो मैंने बताया ना केमिकल में सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वाटर वेपर है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए इतना तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे कोर्स ज्वाइन करने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बारी। ये 2 बुक है, एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव, एक राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव, सब में 2020 तक के क्वेश्चन करें। इवन आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन अभी जैसे CHSL का पेपर हो रहा है, तो उनके पेपर भी हमने 3 दिन के डिस्कस कर लिए हैं। 4, 5, 6, 7, 8 को पेपर नहीं हुआ, 9 को आज, 9 वाला पेपर भी आज डिस्कस कर लूँगा तीनों से। और एक और हमारा है जो स्टैटिक कोर्स के लिए, ये है हमारा बुक क्राउन जीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जीके के लिए, को सारा कवर कर देगा। और इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट घुसा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मेन फोकस है हमारा पे। आपको याद करना नहीं पड़ेगा बहुत कुछ। और ठीक है, NCERT समरी भी हम करेंगे, लेकिन इसमें ऑलरेडी 120+ वीडियो हो चुका है और इसमें कई सब्जेक्ट हम कर चुके हैं, कई और करने बाकी है।
और इसमें जो दोनों ऑब्जेक्टिव वाले बुक है उसमें भी 120 वीडियो हो ही चुका होगा और ऑलमोस्ट 150 वीडियो आएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होएगा। मिलते हैं। इस नंबर पे को आप याद रखना है, इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।